तंत्र दीक्षा के लिए दरबार में उपस्थित परम पूजनीय बाबा जी के सभी परम शिष्य, आप सभी का दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। पुणे आज आपका एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम में, सूक्ष्म जगत के आयाम में आपका प्रवेश होने जा रहा है। यह इस पृथ्वी पर एक असाधारण घटना है। जहां पर इस तंत्र दीक्षा के समय सूक्ष्म जगत में तंत्र के सभी सम्राट यहां उपस्थित हैं और उनका संरक्षण आप सभी को प्राप्त है। अभी शायद आपको इस बात का एहसास भी नहीं है ठीक से कि यह दीक्षा जिसमें आज आपने प्रवेश लेने के लिए आवेदन किया था और आप चयनित हुए हैं सभी लोग, ये आपको किस यात्रा पर ले जाने वाली है। अभी आपको इसका पूरा ठीक से ज्ञान नहीं है। अभी सुनी सुनाई बातों के आधार पर आपने दीक्षा लेने का कार्यक्रम बनाया, कुछ अनुभव के आधार पर ही बनाया है कार्यक्रम कुछ लोगों ने, लेकिन जब इसके अनुभव और इसका साक्षात्कार आपको होगा तो आपको असली चीज समझ में आएगी। जो असली वस्तु है सूक्ष्म जगत की, जब वो समझ में आएगी तो निश्चित रूप से आपके लिए विस्मय होगा और पहली बार शुरू में आपको चमत्कार जैसा लगेगा, लेकिन जब रोज वैसा ही घटित होने लगेगा तो चमत्कार और रहस्य दोनों के पर्दे और दीवारें सब गिर जाएंगी और आपको सामान्य सी घटना लगा करेगा। वह चीज सामान्य आपको लगा करेगी जो धरती पर लोगों के लिए असामान्य है, असाधारण है, वो आपको बिल्कुल छोटी सी घटना लगा करेगी। लगेगा अरे कुछ नहीं, तो सब पता है, ये तो कुछ भी नहीं। हम तो खाम खा ही जो है भयभीत रहते थे, हम तो खाम खा में जो है वो भटकते रहते थे, भ्रमित थे। तो ये बात आपको समझ में आएगी जब आप इस दीक्षा के कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। ये बहुत अद्भुत क्षण है। आज मंत्र दीक्षा ली आप लोगों ने, पहले मंत्र दीक्षा को पूरी तरह से सफल करके आपने तंत्र दीक्षा में प्रवेश लिया। इस तंत्र दीक्षा में तंत्र का अर्थ व्यवस्था है। ये बात हमेशा अंदर रखिएगा हृदय में। बहुत लोग इसलिए चयनित नहीं हो पाते कि वह इस तंत्र के माध्यम से अव्यवस्था के बारे में सोचते हैं, इसलिए उनका गणित गड़बड़ा जाता है। यह जो आपने वीणा उठाया है सेवा का, इसको इसी भाव से सुरक्षित रखना। जब सेवा के भाव से आप रहते हैं तो पूरी सृष्टि आपके साथ होती है, और जब स्वयं के लिए, अकेले के लिए आप सोचते हैं तो पूरी सृष्टि आपसे कट के अलग हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना। जब सबके बारे में सोचते हैं तो सब आपके साथ जुड़ जाते हैं, जब अकेले के बारे में सोचते हैं तो आप बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। ये सूत्र है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए लोक कल्याण का बड़ा महत्व है। लोक कल्याण जब आप करने की सोचते हैं, आप देखिए आपके मन में कैसे पुलकन होती, कैसे पुलकित होता आपका शरीर, आपका हृदय कैसे अलग तरह से स्पंदित होता है। आपका मन
एक अलग तरह से खिलता है, एक अलग तरह से कमल खिलते हैं आपके अंदर। सोच के, आप कभी सोच के देखो, किसी की मदद करनी है, आपके अंदर कैसे कैसे भाव उठते हैं, तरंगे उठती हैं, अद्भुत, आपको बहुत अच्छा लगता है। और किसी का नुकसान करने के बारे में सोचो, आप देखो आपके जो श्वासों का जो रिदम है ना, वो टूट जाता है, टूटने लगता है। एक भय सा व्याप्त होता है और श्वासों का रिदम ऊपर नीचे होने लगता है तेजी से, एक भय सा व्याप्त होता है। और जब किसी की मदद करने के लिए आप खड़े होते हैं तो आपके श्वासों का जो रिदम है, जो उसका संगीत है ना, एकदम प्रेम से चलता है, बहुत आनंदमय होता है। तो चाहे भूख भी लगी हो, प्यास भी लगी हो, वो आपको सताती नहीं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सेवा के भाव से कार्य करना है। दरबार का यही लक्ष्य है कि आप जैसे लोग जिनको सेवा का भाव अंदर है, उनको आगे लाया जाए, आपको शिक्षित दीक्षित किया जाए और आपकी क्षमता बढ़ाई जाए। सृष्टि का आप में और आपको सृष्टि में समावेशित किया जा सके, आपको शक्ति का वो पुंज बनाया जा सके जिससे गंदी और आसुरी शक्तियां, मानव जाति के खिलाफ काम करने वाली शक्तियां, उसके विरुद्ध सोचने वाली और करने वाली शक्तियां दुबक के बैठ जाएं कोने में, भयभीत हो जाएं और फिर अच्छे अच्छे कार्य हो सके मानव जाति के लिए। तंत्र का जो क्षेत्र है बहुत विशाल है। जहां पर मनुष्य की पहुंच नहीं हो पाई वहां भी तंत्र है, जहां किसी जीव की पहुंच नहीं है वहां पर भी तंत्र है, एक व्यवस्था के तहत वो भी है। अगर किसी ग्रह में मनुष्य नहीं पहुंच पाया तो वहां भी तंत्र है, वो भी एक व्यवस्था है। तो तंत्र हर जगह उपलब्ध है। आवश्यकता उसमें केवल यात्री की है कि जो यात्री है वो किस भाव से यात्रा करना चाहता है, स्वयं के लिए या सबके लिए। मैं बार बार कहता हूं कि जब स्वयं के लिए काम करना होता है तो ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है और ध्यान करने की आवश्यकता पड़ती है। दो तरह से हमने आपको वो चीजें बताई हैं। तो जब भी समाज में आप जीने जाते हैं लोगों के साथ, तो आपको ध्यान देना पड़ता है। जब स्वयं के साथ जीते हैं लोगों के साथ तो ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जब अकेले जीने जाते हैं केवल, तो वहां ध्यान करना होता है। ध्यान करते करते ध्यान होना होता है। ध्यान होते होते सविकल्प से निर्विकल्प की ओर यात्रा होती है और फिर सदा सदा के लिए खो करके पाना होता है। ये एक व्यवस्था है। तो आज जिस तंत्र दीक्षा में आप दीक्षित होने जा रहे हैं, ये साधारण दीक्षा नहीं। यहाँ परम पूजनी बाबा जी जैसे महागुरु की उपस्थिति है, माँ की उपस्थिति यहाँ पर है, माँ के साथ हमारी सभी माताओं की उपस्थिति है यहाँ पर, जिनका संरक्षण आपको और आपके परिवार को मिला हुआ है, जिन्होंने आपको शुद्ध और बिल्कुल शुद्धि की है और आपको जीने लायक बनाया है, जिंदा रहने के लिए और जिंदा जीने लायक बना दिया है आपको। वो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। उनकी दृष्टि के नीचे आपकी दीक्षा होने जा रही है, ये ध्यान रहे। ये भी आपको ज्ञात है कि इस दरबार से कोई बात छिपी नहीं रहती। दरबार आपको किसी प्रकार से भयभीत नहीं करना चाहता, लेकिन जो है उसको आप महसूस करते हैं। जो नहीं है आपकी दृष्टि में, लेकिन वो है, और उसी को शिव कहते हैं। जो ना होते हुए भी है और जो होते हुए भी नहीं है, वही शिव है। तो उसके आप आगोश में हैं। जैसे घना कोहरा होता है, आप बीच में चले जा रहे होते हैं कोहरे के बीच में,
ऐसे शिव है चारों ओर, ऐसे शक्ति है चारों ओर। आपको लगता मैं जा रहा हूं, लेकिन घना कोहरा आपके चारों ओर है। ऐसे शक्ति है, शिव है। जब कोहरा नहीं पड़ रहा है तब भी आप समझ लो कि आप ऐसे ही चारों ओर शिव और शक्ति के घेरे में हैं। आप दरबार के घेरे में हैं, बाबा और माँ के संरक्षण में हैं, सुरक्षित हैं। ये दरबार भोग काटने के लिए लोगों के, इसका अवतरण हुआ शुरुआती तौर पे देखा जाए तो। आपकी कुंडलिनी को खोलना बंद करना इस दरबार की क्षण भर की बात है, आप देखते ही हो। और यही कुंडलिनी खुल जाए, इसके लिए बार बार व्यक्ति जन्म लेता है। आप सब जन्म लेते हो बार बार। यही कुंडलिनी किसी तरह खुल जाए, बस यात्रा शुरू हो जाए। ये पूरी यात्रा, ये दरबार आपको एक क्षण से भी कम समय में करा सकता है, और दरबार कराता है। जो दरबार के सेवक हैं, सेवा में रहते हैं, इनको दरबार यात्रा कराता है। क्षणों में ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, क्षणों में। ये छोटे छोटे बच्चे जो सेवा कर रहे हैं ना, ये संसार के बड़े बड़े साधकों से भी ज्यादा इनको ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ अनुभव है, किताबी ज्ञान नहीं है। किताबी सूचना है, वो ज्ञान नहीं है, लेकिन अनुभव है इनके पास जबरदस्त। इस दरबार में देवी देवता सभी जितने पूज्य हैं, सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। भगवान भोलेनाथ और माँ के होने के कारण ये सभी देवी और देवता सदैव सक्रिय रहते हैं, एक अच्छे भाव से। आप दरबार के गेट में अंदर घुसते हो, कितना भी कलुषित भावना का व्यक्ति हो, अंदर घुसते ठंडक महसूस होती है। एक उसको आनंद का अनुभव होता है, उसको एक आनंद का अनुभव होता है। वो सकारात्मक होने के कारण ऐसा होता है। बहुत कुछ है इस दरबार में जिसे भी धरतीवासी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए वैसा होना पड़ेगा। समझने के लिए समझदारी का विकास करना होगा उनमें। अगर समझदारी विकसित नहीं हुई है तो दरबार के बारे में समझने में कठिनाई बहुत है। मैं देखता हूँ हमारे बीच में बहुत लोग रहते हैं, उन्हें लगता पता नहीं क्या हो क्या रहा है, ये उनके समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्या है। रहते दिन भर बीच में साथ में, वो एक भावना, एक निगेटिविटी की रहती है अंदर। वो उनकी नहीं, हम देखते हैं कि उनकी भावना नहीं है, ये उनकी मजबूरी है, उनका सोचने का तरीका है जो उनको बचपन से मिला है, शक करने का। लेकिन बच्चा तब तक शक करे जब तक नहीं जानता माँ बाप क्या होते हैं, तब तक ठीक। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए, स्कूल में नाम लिख जाए, हाई स्कूल इंटर पास कर ले, तब उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे माता पिता यही हैं। और अगर फिर भी ना स्वीकार कर पाए हृदय, तो फिर अपनी असलियत पे संदेह करना चाहिए कि फिर हमारी असलियत में कुछ संदेह है जरूर। अपनी ओर दृष्टि जानी चाहिए कि कहीं गंदगी अपने में बहुत गहरे में है, जो अपने माता पिता की पहचान नहीं कर पा रहे। मैं देखता रहता हूँ, अंदर अंदर हंसता रहता हूँ कि मेरे साथ रह रहे, मेरे साथ चल रहे, मेरे साथ बैठ रहे, उसके बाद भी उनको शंका फिर भी बनी हुई है, फिर भी बनी है शंका, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। मैं देखता हूँ भोग बहुत गहरे हैं इनके, और कहीं न कहीं भोग ले जाके गहरे में इनको डुबोएगा। तो सबसे गहरी बात यह है कि मैंने कल भी लेक्चर में ये बात कही थी, रात्रि में जब मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था, कि आस्था, विश्वास और श्रद्धा जो है,
आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। जितना गहराई में आपके अंदर होता है, जितना गहरे भाव में होता है, वैसे ही रस रसायन आपकी शरीर में, आपके बॉडी में बनना शुरू होते हैं। शरीर एक पात्र बन जाता है, खिला हुआ कमल बन जाता है, जिसमें उसकी बूंदें टपकती हैं ऊपर से। वो ग्रहण करता है खुला कमल की तरह। अगर बंद कमल है तो ओस गिरे चाहे पानी गिरे, वो ग्रहण नहीं कर पाता है। खिला होना जरूरी है, खिलखिलाना जरूरी है, खिले हुए कमल की तरह। आस्था विश्वास श्रद्धा जरूरी है। नसों में उस आस्था विश्वास और श्रद्धा जितनी दौड़ेगी, उतना ही शरीर और जीवन दोनों उसके पात्र बनेंगे। आप एक उस साधना की ओर बढ़ रहे हैं जो आपको शक्तिशाली बनाएगी, आपके जीवन को शक्तिशाली बनाएगी, और आप इतने शक्तिशाली बन सकते हो कि लोग आपको ईश्वर के रूप में पूज भी सकते हैं, भगवान के रूप में भी देख सकते हैं आपको। इतने शक्तिशाली भी आप बन सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप किधर जाते हो, आपके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि सृष्टि बड़ी अजीब है। आप जैसा चाहते हो वैसा ही होने लगता है। वैसी ही परिस्थितियां आपके इर्द गिर्द अगल बगल निर्मित होने लगती हैं, और धीरे 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 आप वैसा ही बन जाते हो। अद्भुत है सृष्टि, सोच के देखो। आप केवल सोचते हो, उसी प्रकार की स्मृतियां आसपास जो होती हैं। मान लीजिए आपका अंदर से मन करे कि भोजन नहीं मिल रहा, चुरा के ही खा लें। एक भाव आया सिर्फ चोरी का, एक भाव काहे का आया, चुरा के कुछ खा लेते हैं। तो आसपास जो चोर स्मृतियां हैं ना, चोरी करने वाली, वो सब आपकी तरफ आकर्षित होंगी। सबका जो वो है ना मुंह, जैसे आप इधर हो ना, तो सबका मुंह इधर ही घूम जाएगा। अच्छा, चारा, वाहन मिला, वो सारी स्मृतियां उसी खोपड़ी में एंट्री, चोर वाली। अब इतनी चोर वाली आ जाएंगी कि फिर आदमी चोरी छोड़ डकैती करने की सोचने लगेगा। वो स्मृतियां हैं। आपने अच्छा करने को सोचा, तो जितनी भी अच्छाई करने वाली स्मृतियां हैं इस ब्रह्मांड में, सबका आपकी तरफ अट्रैक्शन, और आप में तरफ आकर्षित होंगी, आपको प्रभाव देंगी, और आपसे अच्छा अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा करवाने के लिए प्रेरित करेंगी। आप पात्र बनते हो केवल। आप एक स्मृति तो आगे ला के देखो, सुसाइड करना है, कोई ऐसी कोई बात बोल दे, आप अंदर सोचो इससे अच्छा तो मर जाए, ज़्यादा अच्छा है। बस एक स्मृति आपकी बन गई, बस हो गया काम। जितनी आत्महत्या वाली स्मृतियां हैं, वो आसपास आपके चक्कर और आप में एंट्री आपके आत्महत्या वाले भाव को और बढ़ा देगी। इतना बढ़ा देगा हो कि आप फंदा अंदर डाल के को लटक भी सकते हो। जो इच्छा करियो मनमाही, तुलसीदास जी लिख भी गए हैं। वही होने लगेगा। केवल आप सोचो, सोचना कितना खतरनाक है जरा फिर सोचो। आप हमेशा ध्यान रखो कि सोचना भी अच्छा अच्छा, मैं रोज कहता हूं, प्रतिदिन सबको कहता हूं, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छे बन जाओगे। रोज बोलता हूं मैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं ये वार्ता नहीं करता, रोज करता हूं। तो अगर देखना ही है तो अच्छा देखा जाए, खराब काहे देखा जाए। बात वही रसगुल्ले वाली। ये एक सज्जन दरवाजे के बाहर जो है
हथेली में कुछ खा रहे थे, तो सामने से नीलमणि निकले। उन्होंने पूछा, भैया ये तो क्या खा रहे हो, तुम्हारे हाथ तो है ही नहीं कुछ, ये खा क्या रहे हो? बोले गुड़ खा रहे हैं। गुड़ का गुड़ तो दिख नहीं रहा है। बोले झूठ मूठ खा रहे हैं। तो नीलमणि तो ज्ञानी थे, उन्होंने कहा अगर झूठे मूठ खा रहे हो तो भैया रसगुल्ला खाओ, छेना ही ना खाओ, कोई गुलाब जामुन खाओ, अगर झूठे मूठ खाना है। तो अगर सोचना ही है केवल, कुछ करना नहीं, तो कम से कम अच्छा अच्छा सोचा जाए। इतना तो कार्य अपने हाथ में है कि अच्छा अच्छा सोचा जाए। तो जब अच्छा सोचते हैं आप